ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण देव समाधि में। आज शरद पूर्णिमा है। लक्ष्मी जी की पूजा है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित मकान में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट में आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज, जहाज आया है, आपको चलना होगा। चलिए, जरा घूम आइएगा। केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री रामकृष्ण देव नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं। साथ विजय है। नाव पर चढ़ते ही बाह्य ज्ञान रहित समाधिमग्न हो गए। मास्टर जहाज में खड़े खड़े यह समाधि चित्र देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री रामकृष्ण देव और केशव का मिलन, उनका आनंद और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और वक्तृता के बल से मास्टर जैसे अनेक वंगीय युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्यार समर्पित कर दिया है। केशव अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते हैं। फिर बहुत बार देव देवियों की पूजा को पौत्तलिकता भी कहा है। इस प्रकार के मनुष्य श्री रामकृष्ण देव को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में मेल कहां और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य भेद करने में मास्टर आदि अनेकों को कौतूहल हुआ है। श्री रामकृष्ण देव निराकारवादी तो हैं, किंतु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का स्मरण करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठते हैं। लाल धारीदार धोती, कुर्ता, मोजा, जूता पहनते हैं, परंतु संसार से स्वतंत्र है। सारे भाव सन्यासियों कैसे हैं, इसीलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी है। स्त्री पुत्र वाले गृही हैं। अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देखरेख भी करते हैं। केशव आदि ब्राह्म भक्त जहाज पर से मंदिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज की पूर्व ओर पास ही बंधा घाट
और ठाकुर मंदिर का चांदनी मंडप है। आरोहियों की बाईं ओर चांदनी मंडप के उत्तर 12 शिव मंदिर में से 6 मंदिर हैं। दक्षिण ओर भी 6 मंदिर हैं। शरद के नील आकाश के चित्रपट पर भवतारिणी के मंदिर के शिरोभाग दिखते हैं। एक नौबत खाना बकुलतला के पास है। काली मंदिर के दक्षिण प्रांत में एक और नौबत खाना है। दोनों नौबत खाने के बीच में बगीचे का रास्ता है, जिसके दोनों ओर कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरद काल के आकाश की नीलिमा श्री गंगा के वक्ष पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही है। बाहरी संसार में भी कोमल भाव है और ब्राह्म भक्तों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुंदर नील अनंत आकाश है। सामने सुंदर ठाकुरबाड़ी है। नीचे पवित्र सलिला गंगा है, जिनके किनारे आर्य ऋषियों ने परमात्मा का स्मरण मनन किया है। फिर से एक महापुरुष आए हैं, जो साक्षात सनातन धर्म है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों को सर्वदा नहीं होते। समाधि मग्न ऐसे महापुरुष पर किसकी भक्ति नहीं होती? ऐसा कौन कठोर मनुष्य है जो द्रवीभूत न होगा? वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संन्याति नवानि देहि। समाधि में आत्मा अनीश्वर पवहारी बाबा। नाव आकर जहाज से लगी। श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री रामकृष्ण देव को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर घर के भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पैर हिल रहे हैं। केबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु उन्हें होश नहीं। घर के भीतर एक मेज और कुछ कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण देव बैठाए गए हैं। एक पर केशव बैठे हैं। विजय बैठे। दूसरे भक्त फर्श पर बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बेहोश रहे। सभी एक नजर से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि घर के भीतर बहुत आदमी हैं और श्री रामकृष्ण देव को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्राह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध कितनी ही वक्तृताएं दी हैं। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अनमने हो गए। वे आसन छोड़कर उठे, घर के झरोखे खोल दिए। ब्राह्म भक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री रामकृष्ण देव आप ही आप अस्पष्ट स्वरों में कहते हैं, मां
मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? श्री रामकृष्ण देव शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद हैं, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजेला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मां मुझे यहां क्यों लाई है? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्राह्म भक्त ने पवहारी बाबा की बात चलाई। ब्राह्म भक्त बोले, महाराज, इन लोगों ने पवहारी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं, आपकी तरह एक और हैं। श्री रामकृष्ण देव अभी तक बातचीत नहीं कर सकते हैं। सुनकर कुछ मुस्कुराए। ब्राह्म भक्त श्री रामकृष्ण देव से बोले, महाराज, पवहारी बाबा ने अपने घर में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण देव जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, ये साचा? यत सांख्ये प्राप्यते स्थान तद्यो गैरपि गम्यते, एकम सांख्य योग च पश्यति सा पश्यति। ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का समन्वय। तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी। देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतः देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कुछ प्रकृतिस्थ हुए, वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्रायः रहते हैं, यही लोग कहा करते हैं। भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार करता है। ब्रह्म न यह है न वह है, न जीव है न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है।
ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है, यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी उसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी। परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, चंद्र, नक्षत्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है। भगवान की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सभी हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूं। और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूं। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूं। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसीलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साधकर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु एक वस्तु परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। त्वमेव सूक्ष्मा त्वम स्थूला व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी निराकारापि साकारा कस्त्वाम वेदितुर महति। वेद तथा तंत्र का समन्वय, आद्या शक्ति का ऐश्वर्य। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण देव के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, वे नहीं जानते कि जहाज चल रहा है या नहीं। भौरा फूल पर बैठने पर फिर क्या बनमनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगाजल फैन में तरंगों से भर गया और उससे आवाज होने लगी। परंतु यह आवाज भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं केवल हंसमुख, आनंदमय, प्रेम रंजित नेत्र वाले एक अपूर्व योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण देव वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव, जगत, यह सब शक्ति का खेल है।
विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने का सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं चिंतन कर रहा हूं, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभेद है। एक को मानिए तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानिए तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की चिंता नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य की ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्या शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है। जब वे निष्क्रिय हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते, यह बात जब मैं सोचता हूं तब उन्हें ब्रह्म कहता हूं। और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूं, शक्ति कहता हूं। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में तीन घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं। एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं। और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म, कोई काली, कोई राम, हरि, ईशा, दुर्गा आदि। केशव हंसते हुए बोले, तो यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है? श्री रामकृष्ण देव बोले, वे अनेकानेक भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्यकाली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्यकाली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि नहीं हुई थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल मां निराकार महाकाली महाकाल के साथ विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है, बड़ा भय दायनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है।
जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। शमशान काली की संहार मूर्ति है। सब शिवा, डाकिनी, योगिनियों के बीच शमशान में रहती है। रुधिरधारा, गले में मुंडमाला, कटी में नर हस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, तब मां सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती हैं, केशव तथा और लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की एक हंडी रहती है। उसमें भी समुद्र फैन, नील का डला, खीरे, कोड़े आदि के बीज बीच छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती है और जरूरत पड़ने पर निकालती है। मां ब्रह्मबई सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती है। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे केवल प्रसव करती है, फिर संसार के भीतर रहती है। वेदों में ऊर्नाभ की बात है। मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है। समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी मां क्या काली है? दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाशपूर्ण करता है। त्रिभिर्गुण मयेर भावैर्भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जाना थी मामेभ्या परमम अव्यय। यह संसार क्यों है? श्री रामकृष्ण देव केशव आदि से बोले, बंधन और मुक्ति दोनों ही की कर्त्री हैं वे। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भावबंधन की फांस काटने वाली तारिणी है। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है, श्यामा मां, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ता है, इसमें माया की डोर लगी हुई है। पेशियों के माझे से एक कर्री हो गई है। लाखों में से दो ही एक पतंग कटते हैं, तब तू हंसकर तालियां पीटती है, इत्यादि। वे लीलामयी है, यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी, आनंदमयी है, लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती है। ब्राह्म भक्त बोले, महाराज,
वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री रामकृष्ण देव बोले, उनकी इच्छा, उनकी इच्छा कि वे ये सब लेकर खेल करें। छुई छुअबल खेलने वाले लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू ले तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू ले तो ढाई नाराज भी हो जाता है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है। इसीलिए कहते हैं लाखों में से दो ही एक कटते हैं, और तब तो हंसकर तालियां पीटती है, सब प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मन को आंखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर। मन का क्या कसूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दे तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तो फिर उनके पाद पद्मों में मन लगे। श्री रामकृष्ण देव संसारियों के भावों में अभिमान करके गाने लगे, मैं यह खेद करता हूं कि तुम ऐसी मां के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूं, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है, और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने न कुछ दिया, न पाया, न लिया, न खाया। यह क्या मेरा ही कसूर है? यदि देती तो पाती, लेती और खाती, मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश, सुरस कुरस, सभी रस तुम्हारे हैं। रसेश्वरी, रस में रहकर ये रसभंग क्यों? प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि किसी की कुदृष्टि से जल गई है, पर हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं। उन्हीं की माया से भूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद कहता है, तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। कर्मयोग, संसार तथा निष्काम कर्म। ब्रह्म भक्त बोले, महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खांड और आधा सीरा। सब हंसते हैं, बड़े आनंद में हो। नक्श का खेल जानते हो? मैं ज्यादा काटकर जल गया हूं। तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज्यादा नहीं काटा, इसीलिए मेरी तरह जल नहीं गई। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सच कहता हूं, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं। बस मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है, मन ही से बद्ध है
और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सब्ज से रंगो तो सब्ज। जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द ही आते हैं। फट फट, इट इट, सब हंसते हैं। और पैरों में बूट, जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में डाल दिया जाए तो फिर वैसा ही हो जाता है। जय ठाकुर, जय मां।